एक हम मोटिवेशन लाइन आप लोग को बताना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 8 का मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल कवर करेंगे इस वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल को। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये जो मेटल एंड नॉन मेटल आपकी टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्लास 8 में नहीं है, 10 में भी सेम चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है 10 का, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छे से और एक एक पॉइंट अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक आप लोग को इस चैप्टर में मिस नहीं करना। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं मेटल की। तो मेटल की जो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आती है मैलिएबल। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैलिएबल, ठीक है। तो ये मैलिएबल होता क्या, समझिएगा आप लोग। एक हम बॉक्स लिए, ठीक है, एक हम बॉक्स लिए और उस पे एक ऊपर की तरफ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। एक बॉक्स लिए, उसको हम लोग ऊपर की तरफ से एक फोर्स लगा रहे हैं और एक नीचे की तरफ से भी हम लोग इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं। तो एक बॉक्स लिए हम लोग, उस पर हम लोग ऊपर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, एक नीचे से फोर्स लगा रहे हैं। तो कुछ देरी में ये बॉक्स का शेप और साइज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हैं और नीचे से भी। तो धीरे धीरे कर करके ये ऐसे क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। मतलब इसका शेप और साइज पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही, इसी को हम लोग मैलिएबल कहते हैं कि हम लोग हथौड़ा से या कोई भी चीज़ से भी फोर्स लगा के जो बॉक्स ये सब की जो पोजीशन है उसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें। यही जो मेटल है वो मैलिएबल होता, मतलब ऑल टू ऑल मेटल, जितना भी मेटल है सब मैलिएबल होता, मतलब सब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ को याद रख लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल ऑफ मेटल वो गोल्ड है। ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द मोस्ट मैलिएबल ऑफ मेटल, तो आपको इसमें गोल्ड आंसर मारना है, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि ये सबसे पतला थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड, ठीक है। अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल की, डक्टाइल, ठीक है। तो डक्टाइल क्या होता है, इसको भी हम लोग एक बॉक्स के एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बॉक्स लिए हम लोग, तो इसमें हम लोग फोर्स इधर साइड लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन में, मतलब ये बॉक्स को फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, इधर नीचे की तरफ लगा रहे हैं। मतलब एक देने से कोई और खींच रहा, एक देने से कोई और खींच रहा, ठीक है। तो इसको इधर इधर से आदमी खींच रहा, तो इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी पोजीशन इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही, इसी को हम लोग डक्टाइल कहते हैं। मतलब हम उस पर फोर्स लगा के थिन वायर में कन्वर्ट कर दिए डक्टाइल, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिए मैलिएबल, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता उसका नाम है प्लेटिनियम। ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। तो ये ऑल मेटल जो है हमारा, एक एक मैलिएबल होता, एक एक डक्टाइल होता। सबको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी आती है सोनोरस, ठीक है।
मेटल सोनोरस होता। अब सोनोरस क्या होता, तो जैसे आप लोग टेम्पल में गए होंगे, मंदिर में, तो वो जो बेल बजाने वाला रहता, तो आप ऐसे मारते तो वो क्या होता, बेल एक दूसरे से टकराता और साउंड प्रोड्यूस करता, तो उसी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। मतलब जो मेटल है, एक दूसरे मेटल को आप दोनों को क्या चीज बोला जाता, सटाइएगा, दोनों को पीटिएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ऑल मेटल हमारा क्या चीज होता, सोनोरस होता, जिसमें हमारा साउंड प्रोड्यूस होता। और जो सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है उसका नाम है आपका सिल्वर। ठीक है, तो आप लोग ये आपसे कोई उतना नहीं पूछेगा कि मैलिएबल कौन होता है, डक्टाइल कौन होता है, सोनोरस कौन होता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये आपका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता कि मोस्ट मैलिएबल ऑफ मेटल, तो आप लोग को उसका आंसर गोल्ड करना है। ठीक है, और मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो आपका उसका आंसर प्लेटिनियम करना, और मोस्ट सोनोरस ऑफ मेटल, तो उसको आपको सिल्वर आंसर मारना है। ठीक है, और ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि मैलिएबल कौन होता, डक्टाइल कौन होता और सोनोरस कौन होता। और ये दिमाग में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ सिल्वर सोनोरस होता, प्लेटिनियम सिर्फ डक्टाइल होता और गोल्ड सिर्फ मैलिएबल होता। ऐसा नहीं है, एक एक मेटल जो है हमारा, जितना भी है 70 या 80 मेटल, वो एक एक हमारा मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है। ठीक है, तो जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस। अब चौथी प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं हार्ड। जो मेटल है, ऑल मेटल आर हार्ड, एक एक मेटल जो है हमारा वो सब स्ट्रांग होता, हार्ड होता। बट इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन आता कि कुछ मेटल जो है वो 2 या 3 मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं। उनका नाम हम लिख दे रहे, एक होते हैं पोटासियम और एक होता है सोडियम। ये लोग सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये लोग भी क्या चाहिए, मेटल है, लेकिन ये लोग हार्ड नहीं होते, ये लोग हमारे सॉफ्ट होते हैं। और ये इतना सॉफ्ट होते हैं, ये जो मेटल है वो इतना सॉफ्ट होते हैं जिनको आप लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। हाँ, आपने सही बोला, आप अपने घर का जो चाकू, उससे भी आप इस मेटल को काट सकते हैं। ये जो पोटासियम और सोडियम है। ठीक है, और जो हार्ड मेटल है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल हमारा टंगस्टन होता। ये सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल होता है हमारा टंगस्टन। ये जो टंगस्टन का यूज़ कहाँ पे होता, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर फिलामेंट रहता, वही ग्लो करता है फिलामेंट, और जो फिलामेंट बना हुआ रहता वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है फिलामेंट। तो वही जो मेल्टिंग पॉइंट रहता इसका बहुत ज़्यादा हाई रहता। अगर कम रहता मेल्टिंग पॉइंट तो बल्ब को हम लोग दिन रात 24 घंटे उसको ऑन करके रखते हैं, तो हीट के चलते उसका मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ते बढ़ते वो तुरंत बल्ब को क्या कर देता है, जला देता। लेकिन इसलिए हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे लिख दें तो वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बल्ब उल में टंगस्टन का फिलामेंट बनाते हैं क्योंकि वो मेल्ट ना कर जाए, इतना हीट लेने के बावजूद वो मेल्ट नहीं करे। आप बल्ब को कितना दिन जला के छोड़ देते हैं फिर भी वो मेल्ट नहीं करता क्योंकि जो फिलामेंट बना हुआ वो टंगस्टन से बना हुआ, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता। ठीक है, ये सब आप लोग नॉलेज ज़रूर रखिए। अब 5वां प्रॉपर्टी आता आपका कि मेटल हमारा लस्चर होता। अब ये लस्चर क्या होता, तो लस्चर का मतलब होता है चमकीला, शाइनी सरफेस। तो एक एक मेटल जो है वो हमारा क्या होता है, चमकीला होता, सब दूर से ही चमकता। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले तो गोल्ड कितना हमारा चमकता, क्योंकि हम लोग सोने की अंगूठी बनाते, ये सब हमारा क्या चाहिए होता,
ये गोल्ड हमारा मेटल ही है, तो सोने की अंगूठी ये सब कितना चमकती है। तो एक एक मेटल हमारा क्या चाहिए होता है, लस्टर होता है। और सबसे ज़्यादा लस्टर जो है वो सिल्वर होता है। गोल्ड से भी ज़्यादा लस्टर हमारा क्या चाहिए होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिएगा। अब इसकी 6th प्रॉपर्टी आती है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब कंडक्टर क्या होता है, मैं तो बोल दिया कि मेटल हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ध्यान से ये बात को सुनिएगा आप लोग कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। जो भी सब्सटेंस आपका जिसमें से अगर करंट फ्लो हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो गया, तो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे आपका एल्युमिनियम का वायर रहता, स्टील का वायर रहता, कॉपर का वायर रहता, सिल्वर का वायर रहता, ये सबको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। क्योंकि वायर है हमारा, वो एक जगह से दूसरी जगह करंट को फ्लो करता। और कंडक्टर वही बोलता है कि जो भी सब्सटेंस करंट को फ्लो करता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो ये सब हमारा करंट को फ्लो कराता, तो ये सब हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो वही जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, हीट फ्लो हो जाए, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। अब बात आती है गुड कंडक्टर की, मतलब जिसमें से तेजी से क्या चीज़ बोला जाता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। तो मेटल एक हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो जाता है एक मेटल में। और जो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे लिख देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है हमारा सिल्वर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसमें से बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे लिख देते हैं हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से हीट फ्लो होता है वो है हमारा कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसमें से बहुत ही तेज़ी से हीट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है, सिल्वर का भी हमारा क्या होता है, वायर होता है। जैसे हमारे घर में जो बिजली में वायर लगा हुआ है, जो बल्ब जल रहा, फैन तक पहुंच रहा, सब हर जगह वायर लगा हुआ। तो हमारे जगह वायर कॉपर का लगा रहता है ना, तो एल्युमिनियम का लगा रहता है, क्योंकि ये सब ज़्यादा चीप है, ये सब में उतना पैसा नहीं लगता। लेकिन जो सिल्वर है इसका बहुत ही महंगा वायर मिलता है। ठीक है, सिल्वर बहुत ही महंगा वायर मिलता है। तो वही सिल्वर का हम लोग के घर इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एक कॉस्टली ज़्यादा न, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही तेज़ी से फ्लो कराता है। ठीक है, तो यही सब प्रॉपर्टी थी मेटल की। पहले हम लोग बात किए कि मेटल हमारा मैलिएबल होता, मेटल हमारा डक्टाइल होता, मेटल हमारा सोनोरस होता, मेटल हमारा हार्ड होता, मेटल हमारा लस्टर होता, और मेटल हमारा गुड कंडक्टर होता हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब मेटल की एक और प्रॉपर्टी आती है कि वो है कि मेटल का जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट रहता। ऑल मेटल का जो स्टेट है वो हमारा सॉलिड होता है। बट इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन आता कि जो मरकरी है उसका सॉलिड स्टेट नहीं होता रूम टेम्परेचर में, वो मरकरी का लिक्विड स्टेट होता। अब बात आती है कि ये रूम टेम्परेचर क्या होता। तो आप लोग ये बात को एकदम अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए कि रूम टेम्परेचर हमारा एवरेज निकाला गया कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा रूम टेम्परेचर। बट जो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका
25 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो इसलिए मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर में मेल्ट कर जाता। तो जो मरकरी है उसका स्टेट हमारा लिक्विड स्टेट होगा। तो ये स्लाइड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो देखिए, मेटल और नॉन मेटल, मतलब जो मेटल में प्रॉपर्टी थी, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्चर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्डनेस, ये सब नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मतलब नॉन मेटल मैलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा, सोनोरस भी नहीं होगा, लस्चर भी नहीं होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा, और हार्ड भी नहीं होगा। तो देखिए आप लोग की कौन कौन प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की जो पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी, कि नॉन मेटल हमारा ब्रिटल होता। अब ये ब्रिटल क्या चीज होता? तो ब्रिटल जो है उसका हिंदी लैंग्वेज है नाजुक, वो नाजुक होता। जैसे आप लोग गिलास लिए, ठीक है, कांच का गिलास लीजिए, और जब हम लोग के हाथ से गलती से या हम लोग गिराते हैं तो वो क्या हो जाता? टूट जाता, छोटे छोटे पीसों में बढ़ जाता। तो उसी को हम ब्रिटल कहते हैं। मतलब जितना भी नॉन मेटल है आपका, अगर आप सबको अगर गलती से हाथ से या आप जान के गिराइएगा तो वो सब छोटे छोटे पीस में क्या होगा? टूट जाएगा। एक एक नॉन मेटल हमारा क्या चाहिए होता है? ब्रिटल होता है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा ब्रिटल होता है वो है सल्फर एंड फास्फोरस। ये सबसे ज़्यादा हमारा ब्रिटल होता है, ठीक है। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है सॉफ्ट, कि मेटल नॉन मेटल जो है वो हमारा सॉफ्ट होता। हाँ, ये बात सही है, एक एक नॉन मेटल हमारा सॉफ्ट होता। कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो हार्ड होता। बट इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन आता कि जो नॉन मेटल है हमारा, वो हमारा क्या चाहिए होता? सॉफ्ट होता। बट एक्सेप्शन ये है हमारा कि जो डायमंड है ये हमारा क्या चाहिए होता? हार्ड होता। ये इतना हार्ड होता है कि अगर आप आयरन मतलब हथौड़ा से अगर आप इसको मारिएगा तो हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। जी, ये इतना हार्ड होता है हमारा डायमंड। तो ये डायमंड जो है ये हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है डायमंड और ग्रेफाइट। ये क्लास 10 में आप लोग डीपली में पढ़िएगा, अभी आप लोग को जो जरूरी है वो जान लीजिए, ठीक है। और फिर होता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो होता है, बट पुअर कंडक्टर, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, ठीक है। कोई में नहीं फ्लो होता, कोई में फ्लो होता है, लेकिन जो फ्लो होता है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, ठीक है। वही देखिए आप लोग मेटल पढ़ लिए, बस उसी का आप अपोजिट कर दीजिए नॉन मेटल। जो मेटल में प्रॉपर्टी रहेगी वो नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और जो नॉन मेटल में रहेगी वो मेटल में नहीं रहेगी। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक एक्सेप्शन आता है हमारा, जो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें एक हमारा एक्सेप्शन आता कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ग्रेफाइट क्या चाहिए होता? तो ग्रेफाइट आप लोग देखा होगा, जो आप पेंसिल से लिखते हैं तो जो पेंसिल का निडल होता है वो ग्रेफाइट से बना हुआ रहता। प्योर ग्रेफाइट नहीं रहता, सिर्फ ओनली ग्रेफाइट उसमें नहीं रहता। अगर ग्रेफाइट ओनली उसमें रहता तो फिर हम लोग लिख नहीं पाते, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है ये बहुत ही ज़्यादा हमारा सॉफ्ट होता। तो आप लिखते तो वो तुरंत क्या हो जाता? टूट जाता।
तो 2-3 मटेरियल मिला के वो पेंसिल का नीडल बनता है। तो उसमें हमारा ग्रेफाइट भी अवेलेबल रहता है। तो ग्रेफाइट हमारा क्या चाहिए, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए ये जो मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक है, इसमें आपको एक्सेप्शन ज़्यादा मिलता है। जैसे हम लोग मेटल में बात किए कि मेटल आर जनरली हार्ड, बट उसमें एक एक्सेप्शन क्या चाहिए आया कि सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट। इसमें है कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, तो एक एक्सेप्शन क्या चाहिए आया, डायमंड्स आर जनरली नेचुरली सब्सटेंस आर हार्ड। ये हमारा डायमंड हमारा बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन हमारे ये नॉन मेटल, और सोडियम और पोटासियम हमारा सॉफ्ट होता है, पर ये हमारा मेटल है, ठीक है। तो आप लोग मेटल और नॉन मेटल के नाम से 2 या 3 चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। एक कि मेटल हमारा मैलिएबल डक्टाइल होता है, और नॉन मेटल में आप लोग को ये चीज़ याद आना चाहिए कि नॉन मेटल हमारा ब्रिटल होता, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल है इसका 3 स्टेट आता, कौन कौन, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। यही 3 स्टेट होता है हमारा। तो वो तीनों स्टेट में हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल आपको सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल ही है, ठीक है। और आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि मेटल में हमारा एक ही स्टेट है, ओनली सॉलिड, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन क्या थी था कि मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता। तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल की एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसकी यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए एक दिन हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नाम लिख देते हैं और उन लोगों का कुछ यूजेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन, तो आप लोग जिन लोगों को भी ऑक्सीजन के यूजेस के बारे में पता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जिन लोगों को ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता यूज़, हम बता देते हैं कि ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग ब्रीथिंग में लेते हैं, मतलब सांस लेने में। अगर हर दिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ही चलते हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या चीज़ है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल हमारे डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा आता है गोल्ड एंड प्लेटिनियम। गोल्ड एंड प्लेटिनियम, तो गोल्ड और प्लेटिनियम का हम लोग यूज़ करते हैं गोल्ड और प्लेटिनियम का यूज़ हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग गोल्ड का बनाते हैं, गोल्डन रिंग, गोल्डन चैन, सोने की अंगूठी, सोने का चैन, ये सब हमारा गोल्ड ही से बनता है, प्लेटिनियम से ही बनता है, ठीक है। तो ये सब का हम लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, मतलब गले में पहनने के लिए चैन बनाते हैं, हाथ में पहनने के लिए अंगूठी सब बनाते हैं, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल का यूज़ हमारा डेली लाइफ का है, ठीक है। और फिर तीसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज़ हम लोग करते हैं यूज्ड इन तो नाइट्रोजन का हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में, मतलब खेती बाड़ी में हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जो खाद छीटा जाता है उससे हमारा वहाँ पे हुमस प्रेजेंट, हुमस अवेलेबल रखना चाहिए, ये सब के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा मेटल और नॉन मेटल का यूज़, ठीक है। थोड़ा हम लोग मेटल और नॉन मेटल का यूज़ के बारे में बात कर लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें।
तो आप ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो देखिए, पहले हम लोग कराते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल को ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा। तो एक दिन हम लोग मेटल ले लेते हैं और ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल और ऑक्सीजन को जैसे ही आप लोग रिएक्शन कराइएगा तो हमारा इधर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इधर हमारा क्या चीज फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लोग का हम केमिकल फार्मूला लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो जब हम लोग मेटल को रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो क्या फॉर्म होगा हमारा, आइए इधर देखते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस H2O, ये मैग्नीशियम का फार्मूला Mg और वाटर का केमिकल फार्मूला H2O। तो जैसे ही लोग को हम लोग कॉम्बिनेशन कराएंगे रिएक्शन तो हमारा फॉर्म होगा। तो देखिए, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बाहर हमारा हाइड्रोजन निकल गया। तो जब हम लोग मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या चीज बाहर निकला, हाइड्रोजन हमारा बाहर निकला इधर, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहीं पे, जैसे हम लोग मैग्नीशियम को हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक साथ हो गया और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी मेटल की, और अभी दो प्रॉपर्टी है मेटल की। तब तक आप ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जब हम लोग एसिड से रिएक्शन कराएंगे मेटल का तो क्या होगा। तो देखिए, फिर हम लोग मैग्नीशियम को लेते हैं और एक एसिड को ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं हम लोग HCl, ठीक है। तो हमारा इसमें भी वही होगा, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और बाहर हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। जैसे हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएंगे, मतलब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग रिएक्शन कराएं तो इधर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी बात करते हैं हम लोग मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। जब बेस से हम लोग रिएक्शन कराएंगे मेटल का तो क्या फॉर्म होगा। तो देखिए, लेते हैं जिंक और बेस में ले लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो जब इन लोग को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सोडियम और जिंक एक साथ हो जाएगा, मतलब Zn2 और Na O2, और फिर हमारा हाइड्रोजन, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो आप ये याद कर लीजिए कि जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है, जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गई है, जिससे कराइए आप, ठीक है। और जब हम मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जब हम लोग मेटल को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मतलब जो तीन प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें आपका हाइड्रोजन सदा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आप ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं नॉन मेटल की। तो देखिए,
पहली प्रॉपर्टी है जो कि नॉन मेटल को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो नॉन मेटल का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सल्फर, और इधर ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा बना देगा सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका नाम सल्फर प्लस ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्म होगा हमारा सल्फर ऑक्साइड। जस्ट लाइक जैसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिए थे तो हमारा फॉर्म हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन लिए तो हमारा क्या फॉर्म हुआ सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल की, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस विथ वाटर। जब हम लोग नॉन मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा। तो पहली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग नॉन मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फॉस्फोरस, फिर भी हमारा वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाता। ऐसा ही है कि आप कोई भी नॉन मेटल को अगर आप वाटर से रिएक्शन कराइएगा तो वो हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। जब हम लोग एसिड से रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल का तो क्या होगा। तो एक यहाँ पे भी चीज़ आता कि हम लोग नॉन मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा रिएक्शन ही नहीं होगा। वाटर और एसिड से हमारा नॉन मेटल का नो रिएक्शन होता, हमारा रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस। जब बेस से हम इन लोग का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या, जैसे हम लोग नॉन मेटल को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सदा प्रोड्यूस होगा साल्ट, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल की, जब हम लोग ऑक्सीजन से मेटल को रिएक्शन कराए थे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। वाटर से किए तो हाइड्रोजन बाहर निकला, एसिड से किए तो भी हाइड्रोजन बाहर निकला, बेस से किए तो भी हमारा हाइड्रोजन बाहर निकला। और वही केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की हम लोग ऑक्सीजन से कराए सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, वाटर से हमारा रिएक्शन नहीं हुआ, एसिड से हमारा रिएक्शन नहीं हुआ, और बेस से हमारा रिएक्शन होगा तो साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसी के साथ अब ये लेक्चर हमारा एंड होता हुआ। आप लोग का मेटल एंड नॉन मेटल कोई भी अगर डाउट आया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।